जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 40 करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग सेट 39 कर लिए थे। जो भी स्टूडेंट को सेट 31 से 60 में कोई प्रॉब्लम हो तो 2 दिन के बाद आपके न्यू टेस्ट सीरीज जो है 31 से 60 के लिए करेंगे। जो इसमें आप पेमेंट किए हुए हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें भी ऐड होकर आप जो है यदि छूटा हुआ है तो आप लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सेट आपके 40 कहता है कि the last 20 years have witnessed an explosion of growth opportunities for women in industry, especially at the decision making level। कहता है कि पिछले यानी 20 साल में हैव विटनेस्ड ऐसा गवाह है क्या कि एन एक्सप्लोजन ऑफ ग्रोथ यानी कि क्या वृद्धि हुई। एक्सप्लोजन मतलब वृद्धि, मतलब एक्सप्लोजन विस्फोट, किसका विस्फोट? तो वृद्धि, ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुआ। अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन इंडस्ट्री यानी कि अपॉर्चुनिटी, अवसर का किसमें? इंडस्ट्री में, काम में, कंपनी में, नौकरी में वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए। स्पेशली एट द डिसीजन मेकिंग लेवल, खास करके डिसीजन मेकिंग लेवल, डेट मीन्स खुद से मतलब निर्णय लेने के लिए, यानी सेल्फ डिपेंडेंट। इस तरह से आपका कहता है कि 20 साल, पिछले 20 साल में ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को मतलब इंडस्ट्री में क्या हुआ, ज़्यादा अवसर दिया गया और ख़ास करके खुद का मतलब कि निर्णय लेने के लिए। टुडे मोर एंड मोर, कहता है कि टुडे मोर एंड मोर वुमेन, young women have a chance to walk the competitive edge and prove that their abilities are at par with, if not better than, those of their male colleagues। कहता है कि टुडे मोर एंड मोर मतलब आज ज़्यादातर जो युवा मतलब महिला है वो क्या करती है, हैव अ चांस, उसके पास चांस है क्या, टू वॉक द कॉम्पिटिटिव यानी कि आपके जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भाग लेने के लिए और अपने गुण को उसमें प्रूव करने के लिए, दिखलाने के लिए, जहां तक उसमें कैपेसिटी हो वहां तक। इफ नॉट बेटर देन दोज ऑफ देयर मेल कलीग्स, यदि ऐसा नहीं है कि उसके मेल कलीग्स यानी पुरुषों की तुलना में कम है। ठीक है, तो इस तरह से महिलाओं को आज अवसर मिला है। हाउएवर, फिर भी, एज दे आर बिगिनिंग टू स्टॉर्म द ट्रेडिशनली मेल बस्टन्स ऑफ मैनेजमेंट, कहता है फिर भी दे आर बिगिनिंग यानी शुरुआत में उनको स्टॉर्म द ट्रेडिशनली मतलब परंपरागत रूप से मेल वेस्टर्न, मेल वेस्टर्न मतलब एक तरह से कहिए कि पुरुषों का गर्ह मतलब ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैनेजमेंट किया जा रहा है। दे आर फाइंडिंग आउट दैट द रोड्स टू सक्सेस आर पेव्ड विद डिफिकल्टीज, जिसके द्वारा वुमेन को क्या किया गया, मतलब कि आपको डिफिकल्टी, परेशानियों का सामना करना पड़ा। They discover very early in their career that the battle for supremacy in corporate organization calls into play not only the forces of power, control and dominance। कहता है कि दे डिस्कवर, ये लोग खोजते रहे वेरी अर्ली, पहले ही इन देयर कैरियर, अपने कैरियर को, दैट कॉल्स इनटू प्ले, जिसे हम लोग एक प्ले के रूप में देखें कि उन्होंने अपना रोल निभाया। नॉट ओनली द फोर्सेज ऑफ पावर, नॉट ओनली मतलब कंट्रोल एंड डोमिनेंस, बट इशू ऑफ जेंडर एटीट्यूड एंड एक्सेप्टेंस ऑफ वुमेन। देखिए शुरुआत में उन्हें क्या हुआ, बड़े पावर मतलब कि महिलाओं को बड़े पद पे या उस तरह से शक्ति के पद पे नहीं रखा गया। उन्हें जो है जेंडर का, एटीट्यूड का मतलब उन्हें महिला होने के लिए मतलब बाध्य किया गया, महिला होने के कारण उन्हें बड़े पदों पर। ठीक है, तो इस तरह से इस पैसेज में ही बतलाया गया कि पिछले 20 साल में महिलाओं को जो है अवसर प्रदान की गई है, जो आपको देखा गया, और महिला भी आगे बढ़कर अपने एबिलिटी को प्रूव की है। ठीक है, जो अपने एबिलिटी को प्रूव करके किसी के पीछे नहीं रही है, उसी के बारे में कुछ उसकी डिफिकल्टीज आए हैं जिसके बारे में बतलाया गया। जहां मेल के बारे में बतलाया कि मेल वेस्टर्न्स जो मतलब पुरुषों का गर्व हो, मैनेजमेंट हो, वहां पे उनको डिफिकल्टी फील हुआ है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैसेज इम्प्लाइड दैट द जॉब अपॉर्चुनिटीज, फर्स्ट का हो जाएगा आपका फॉर वुमेन हैव इंक्रीज, फर्स्ट का बी। ठीक है, फर्स्ट का आपका हो जाएगा फर्स्ट का बी। सेकेंड है अकॉर्डिंग टू द पैसेज वुमेन इन हाई पोजीशन आल्सो हैव,
वुमेन हैव हाई पोजीशन आल्सो हैव प्रोग्राम्स रिलेटेड टू पावर एंड कंट्रोल। पावर एंड कंट्रोल दिया है नीचे ही, पावर एंड कंट्रोल एंड डोमिनेंस। तो आपके सेकंड का हो जाएगा, सेकंड का डी। थर्ड नंबर है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेजेज बेस्ट रिफ्लेक्ट द मीनिंग ऑफ मेल बस्टन्स। मेल बस्टन मतलब आपका वैसा मतलब समुदाय जहाँ पे पुरुषों का गढ़ हो, मैनेजमेंट। तो आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एबिलिटी ऑफ मेल्स, मैनेजमेंट एरिया डोमिनेटेड बाय मेल्स, मतलब वह क्षेत्र जहाँ पे मतलब किसके द्वारा मतलब कार्य किया जाए, तो पुरुषों के द्वारा। तो मैनेजमेंट एरिया डोमिनेटेड मतलब कार्य किया जाए। तो 3 का हो जाएगा आपका ए, 3 का ए, फर्स्ट बी, सेकेंड डी, 3 ए। 4 नंबर है द प्लूरल फॉर्म ऑफ बिलीफ। देखिए बिलीफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, आपको पता है जिस नाउन के अंत में एफ या एफी हो, हटाकर उसे एफ या एफी को भी एस लगाते हैं। जैसे आपने देखा था कि मान लीजिए हमने बोला वाइफ, तो वाइफ का आपने क्या किया, भी एफ ही हटाकर भी एस। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए आपको सिर्फ एस लगाना पड़ता है एक्सेप्शन में। जैसे बिलीफ का सिर्फ होगा बिलीफ्स, एस लगा दीजिए। जैसे आपका चीफ का तो चीफ्स हो जाएगा। यदि रूप की बात करें तो रूप्स हो जाएगा। तो एक बात एक्सेप्शन वाला याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे बिलीफ का बिलीफ सिर्फ एस लगाकर। 4 का डी, 4 का हो जाएगा आपका 4 का डी, 4 का डी। नेक्स्ट है 5 नंबर द नाउन फॉर्म ऑफ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकारना, एक्सेप्टेंस ए एन सी लगने से नाउन बनता है। तो 5 का हो गया ए। एक्सेप्टेबल मतलब हो गया आपका एडजेक्टिव ए बी एल ई लग से। एक्सेप्ट आपके जो है एक तरह से वर्ब है, और एक्सेप्टेबल ये तो आपका गलत। तो 5 का हो गया ए, 5 का ए। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है माई अंकल डिसाइडेड टू टेक एंड माई सिस्टर टू द मार्केट। टू टेक, अब यहाँ पे क्या भराएगा, देखिए वर्ब के बाद कभी भी, वर्ब के बाद कभी भी आता है ऑब्जेक्टिव केस। पहले ही हमने बतलाया है कि देन के बाद आता है सब्जेक्टिव केस, इट इज के बाद, ये भी के बाद आता है आपका सब्जेक्टिव केस, ये याद रखिएगा। लेकिन आपके वर्ब के बाद, आपके प्रीपोजिशन के बाद हमेशा याद रखिए कि आता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। इसीलिए आपका सब्जेक्ट आई नहीं होगा, माइन नहीं होगा, माई सेल्फ नहीं होगा, मी होगा, बी का सी, ठीक है। 7 नंबर है द टेलीफोन सेवरल टाइम बिफोर आई आंसर्ड इट। आपको पता है कि व्हेन टू एक्शंस हैपेंड इन पास्ट देन अर्लियर एक्शन, जो पहले होता है देन अर्लियर एक्शन हैपेंड इन पास्ट परफेक्ट एंड लेटर एक्शन हैपेंड इन योर पास्ट इंडेफिनिट। और इसके लिए हमने बतलाया भी था कि ट्रिक से कि बिफोर के बाद जो होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, और आपके बिफोर के पहले जो होता है पास्ट परफेक्ट होता है। जैसे मान लीजिए द पेशेंट, मान लीजिए हमने बोला द पेशेंट क्या, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर गया, पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, बिफोर द डॉक्टर केम आपका बाद में डॉक्टर आए तो पास्ट इंडेफिनिट। तो ट्रिक यही है, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट और बिफोर के पहले क्या होता है पास्ट परफेक्ट। तो इस तरह से आपके हो जाएंगे हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो इस तरह से हो जाएगा हैड प्लस V3, बी ऑप्शन। 7 का बी। 8 नंबर है एन आर्गुमेंट बिटवीन टू फ्रेंड्स। आर्गुमेंट मतलब बहस, दो दोस्तों के बीच में बहस छिड़ गई, बहस उत्पन्न हुई, बहस पैदा हुई या उत्पत्ति हुई। तो इसके लिए होता है स्प्रैंग ऑफ। स्प्रिंग मतलब आपके प्रेजेंट है, पास्ट में लिया है, स्प्रैंग कर दिया V2, तो स्प्रैंग ऑफ। स्प्रैंग ऑफ का मतलब होता है कि आपका विवाद होना। स्प्रैंग ऑफ मतलब हो गया आपके शुरू होना यानी पैदा होना। विवाद वहां से क्या हो गई, पैदा हुई या उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई, क्रिएट हो गई, आर्गुमेंट बहस। तो आपके हो जाएंगे 8 का ए। 9 नंबर है माई क्लॉथ आर फाइनर देन। माई डियर, आपको यहाँ पे कह रहा है कि माई क्लॉथ्स आर फाइनर देन, क्या होगा, देखिए अभी हमने बतलाया है कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस आता है। तो
तो माई क्लॉथ्स आर फाइनर, कह रहा है कि आर फाइनर, और देन क्या होगा डैश। देखिए कभी भी कंपैरिजन सेम होता है, यानी माई क्लॉथ्स आर फाइनर देन, मेरा क्लॉथ क्या आपके क्लॉथ से अच्छा है, तो आपके क्लॉथ से ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है माई क्लॉथ्स आर फाइनर देन माई फ्रेंड, मेरा कपड़ा मेरे दोस्त से अच्छा है क्या, नहीं। माई क्लॉथ्स आर ए फ्रेंड ऑफ माइन, गलत। इस केस में क्या करते हैं कि हम क्या लिख सकते हैं, माई क्लॉथ्स आर फाइनर देन क्या माई फ्रेंड्स क्लॉथ, यानी हम क्या लिखते हैं FRIEND, माई फ्रेंड्स क्लॉथ, यानी ये आपका मीनिंग मांग रहा है, माई क्लॉथ्स आर फाइनर देन माई फ्रेंड्स क्लॉथ, मेरे फ्रेंड्स के क्लॉथ से मेरा क्लॉथ क्या है, अच्छा है, कपड़े अच्छा है। अब देखिए नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसीलिए सिर्फ आप एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके छोड़ दें, क्योंकि आपके एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ही होता है कि इसके बाद आपके पीछे जो नाउन आया है वो हो गया। माई क्लॉथ्स आर फाइनर देन, माई क्लॉथ्स आर फाइनर देन माई फ्रेंड्स का मतलब हुआ माई फ्रेंड्स क्लॉथ, तो माई फ्रेंड्स हो जाएगा, नाउन का रिपीटेशन नहीं करेंगे, इसीलिए आपका एपोस्ट्रोफी एस आता है जो बतलाता है कि पीछे वाले नाउन का रिपीटेशन हुआ है और उसका मीनिंग वही है, ठीक है। तो 9 का आपका हो जाएगा, 9 का सी माई फ्रेंड्स एपोस्ट्रोफी एस, माई फ्रेंड्स हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर आपके PQRS, देखिए 10 नंबर है आपका PQRS, तो पहला कहा है फॉर क्रिएटिविटी, फॉर क्रिएटिविटी, फॉर क्रिएटिविटी P है, उसके बाद कहता है Q कहता है टू मेक मिस्टेक्स, टू मेक मिस्टेक्स, टू मेक मिस्टेक्स, PQR है, R कहता है द फ्रीडम, द फ्रीडम, ये बहुत इजी होता है, थोड़ा सा यहाँ पे आपके ग्रामर के कंसेप्ट लगाने होते हैं। कह रहा है प्रोवाइड्स द बेस्ट इन्वायरमेंट, द बेस्ट इन्वायरमेंट, बेस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, बेस्ट इन्वायरमेंट RQSP, ये ऑप्शन दिया हुआ है RQSP, बी ऑप्शन दिया हुआ है QPSR, सी ऑप्शन है PQSR एंड डी ऑप्शन है SRPQ। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए, तो आपके सब्जेक्ट क्या होगा, तो द फ्रीडम क्या होगा, सब्जेक्ट आर से स्टार्ट कीजिए और चेक कर लीजिए द फ्रीडम, उसके बाद देखिए यही एक ही हम सब्जेक्ट यही एक है नाउन, तो आप आर से किए तो आर से एक ही ऑप्शन है, हो जाएगा, चेक कर लीजिए द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स, द फ्रीडम टू मेक मिस्टेक्स क्या होगा, प्रोवाइड द बेस्ट इन्वायरमेंट, प्रोवाइड द बेस्ट इन्वायरमेंट, उसके बाद फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है। तो गलती से भी क्या होता है आदमी सीखता है, तो यही बात है आगे आपका 10 का हो जाएगा ए। 11 नंबर है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिसलेनियस, तो सी हो जाएगा MISCELLANEOUS, मिसलेनियस मतलब विविध, अनेक प्रकार का। साइनोनिम ऑफ क्या है रिपग्नेंस का साइनोनिम्स क्या होगा, तो रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा, और घृणा का हो जाएगा डिसग्वेस्ट मतलब घृणा। 12 का ए ब्लेम मतलब आरोप, इनटॉलरेंस असहिष्णुता, असहिष्णु मतलब टॉलरेंस सहना, न सहना मतलब असहिष्णुता, ठीक है। हॉरर मतलब क्या, हॉरर मतलब होता है हॉरर डरावना, ठीक है। तो आपके हो जाएंगे 12 का ए एंटोनिम ऑफ अबस्ट्रैक्ट, ठीक है, आप अबस्ट्रैक्ट का उल्टा पूछ रहा है, तो अबस्ट्रैक्ट मतलब होता है संक्षेप, तो उसको व्यापक रूप से, तो कॉन्क्रीट मतलब व्यापक रूप से होता है, तो 13 का भी ये हो जाएगा लिक्विड द ब्रॉड चौड़ा, ट्रांसिएंट मतलब क्षणिक। उसके बाद है आपका 14 नंबर हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई, देखिए ये आपका ध्यान दीजिएगा, हु कैन काउंट द स्टार्स,
द स्टार्स इन द स्काई। ध्यान दीजिए, आपके इसमें हु में क्या होता है, यह सब्जेक्ट का रोल करता है। द स्टार्स क्या है, ऑब्जेक्ट का रोल कर रहा है। देखिए क्वेश्चन, हु कैन काउंट द स्टार इन द स्काई, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा यानी द स्टार्स पहले आएगा। अब द स्टार्स पहले आएगा, कैन कैन का मॉडल में मॉडल है, मॉडल का पैसिव बी प्लस बी थ्री, तो आपके इंट्रोगेटिव है तो कैन बाहर रहेगा, तो कैन द स्टार्स। उसके बाद क्या होगा, बी आएगा, उसके बाद भी थ्री काउंटेड। देखिए इसमें आगे पीछे ऑप्शन दिए होंगे, काउंटेड इन द स्काई, इन द स्काई, और सब्जेक्ट बाद में लास्ट में आता है बाय, तो बाय हुम होगा, तो बाय हुम लास्ट में नहीं लिखा जाता है ग्रामेटिकली के कारण, तो आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ता है बाय हुम। तो आपका हो जाएगा बाय हुम कैन द स्टार्स बी काउंटेड इन द स्काई क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शन दिए होंगे इस तरह से दे दिया है, यानी बी काउंटेड को बाद में, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं बाय हुम कैन द स्टार्स, बाय हुम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। यानी कि आपके जो है क्वेश्चन मार्क एक पहले दे दिया है, यानी कि अदर वर्ड पहले दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपके बाय हुम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड आपके हो गया 14 का ए। 15 है, आई सैड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस, आई सैड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ कुछ नहीं करना है आपका, जैसे कह रहा है कि आई सैड टू हर डू यू नो, यानी कहता है कि डू यू नो, आई सैड टू हर डू यू नो हाउ टू डांस। ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन मार्क डबल इंट्रोगेशन है, इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, देखिए आपके क्या होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इसका आस्क्ड हो जाता है। कंजंक्शन क्या होता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब से है, इफ या वेदर हो जाता है। ठीक है, आपका इफ या वेदर हो जाएगा, और आपके रिपोर्टेड स्पीच आपके क्या होंगे, एसटिव में बदल जाएंगे, एसटिव में सब्जेक्ट प्लस ए बी। तो आई सैड टू हर क्या हो जाएगा, आई सैड टू हर, तो आई आस्क्ड हर। देखिएगा, कह रहा आई आस्क्ड हर, उसके बाद क्या होगा, आई आस्क्ड हर इफ, और यू प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सी, और सी के बाद नो का भी टू, सी न्यू हाउ टू डांस, ये हो गया। आई आस्क्ड हर इफ सी न्यू हाउ टू डांस, आई आस्क्ड हर इफ सी न्यू हाउ टू डांस। 15 का हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है टू कूल वंस हिल्स का मतलब होता है किसी को क्या करना, वेटिंग में रखना, मतलब कि वेटिंग में रखा जाना या रखना, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर सम टाइम। 16 का डी, ए ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, तो आपकी ट्रांसपेरेंसी हो जाएंगे, ड्राइंग ऑन ट्रांसपेरेंट पेपर, ट्रांसपेरेंसी। तो आपके 17 का हो जाएगा डी। 18 है, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप देयर, माय डियर, आपकी एरर जो है वह बी ऑप्शन में है, 18 का बी, क्योंकि ईच वन ऑफ क्या लिखा है, ईच वन ऑफ यू, तो इसका जो पोजेशन आएगा देयर नहीं आएगा। ये ईच के लिए क्या होता है, ईच, एवरी, ये सब किसके, हीच के लिए आएगा, सिंगुलर है, आपके कॉमन जेंडर है तो ही जाएगा, तो आपके ही जाएगा देयर के जगह। 18 का बी, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, टाइम दे दिया, द कंपनी वर्क्स हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। माय डियर, कभी भी टाइम दिया हो तो आपके प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आते हैं। तो 4 आपका दिया हुआ है, आपके टाइम दिया हुआ है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट भी ले सकते हैं। सही कर लीजिए, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी
हैज वर्कड हार्ड, द कंपनी सिंगुलर है, हैज वर्कड हार्ड। या आप ये भी कर सकते हैं ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द कंपनी हैज बीन वर्किंग हार्ड, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इंप्रूवमेंट किसी में कर सकते हैं, 19 का बी हो जाएगा। वर्क्स हार्ड को कर दीजिए, द कंपनी हैज वर्कड हार्ड टू मॉडर्नाइज इट्स इमेज। तो आपके हो गए 19 का बी, 19 का बी। 20 है, दिस स्टाम्प इज ओनली वन ऑफ द डिजाइन। माय डियर, कभी भी ओनली वन हो या वन ऑफ हो, कुछ भी हो, आपके नाउन जो होंगे प्लुरल ही होंगे, ठीक है। तो आपके डिजाइन ना होकर डिजाइंस होगा, तो यहाँ डिजाइंस कर दीजिए 20 का बी, 20 का बी। तो इस तरह से आपके सेट 40 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल सेट 41 के साथ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप करके क्लियर कीजिए, ग्रुप में आप डिस्कस करके क्लियर कीजिए। लेकिन पूरे सेट को जो आपकी सीरीज 1 बाय 1 बढ़ते जा रहे हैं पर डे, 1 से 60 तक जो लंबा सीरीज है उस पूरे को कंप्लीट करते हैं, तो इससे बाहर आपकी इंग्लिश कभी नहीं आएगा। बहुत मतलब आपके कलेक्शन होंगे जो सारे कंसेप्ट को इंक्लूड करेंगे। तो आप सबको कंप्लीट कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल।